एक बार की बात है, किसी नगर में सुबोध नाम के राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। उनका राजकाज अच्छे से चल रहा था। लेकिन इतना सब कुछ पाने के बाद भी राजा का मन उदास था। वह अंदर ही अंदर हमेशा कुछ सोचता राहता था। उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। वह हमेशा चिंतित रहने लगा। राजा को इस प्रकार चिंतित देखकर राजा के मंत्री ने उनसे उदासी का कारण पूछा। तो राजा ने सारी बातें मंत्री को बताई। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा असाधारण बौद्ध भिक्षु आया है जिसके एक एक शब्द में जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। जीवन का हर एक सत्य छुपा है। उस भिक्षु से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वह हर व्यक्ति की समस्या का समाधान बहुत ही सरलता और आसानी से करता है। यह खबर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर राजा ने यह तय किया कि वह तुरंत ही जाकर उस बौद्ध भिक्षु से मिलेंगे और यह भी पता चल जाएगा कि जो लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या वह सच भी है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वह राजा उस बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल गया। रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा था, जिसके कारण राजा ने बीच रास्ते में आराम करने के लिए रुक गया। वहां पर उपस्थित हर कोई उस बौद्ध भिक्षु के बारे में जानता था। जब राजा ने उन लोगों से बौद्ध भिक्षु के बारे में पूछा तो वह लोग उस भिक्षु की खूब तारीफ कर रहे थे। राजा ने सोचा कि लगता है वह भिक्षु बहुत बुद्धिमान ज्ञानी होगा और प्रभावशाली भी होगा, नहीं तो हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात अवश्य है जिसके कारण हर कोई उसे जानता है और उसकी तारीफ कर रहा है। उस भिक्षु की तारीफ सुनकर राजा के मन में उससे मिलने की उत्सुकता और अधिक हो गई। अब तो राजा जल्द से जल्द उस भिक्षु से मिलना चाहता था। अब वह आगे का सफर तय करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वह राजा उस बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचा, पर आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आया। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा था और उसका पूरा शरीर मिट्टी से लटपट और पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। इसको देखकर राजा ने माली से कहा, महोदय सुनिए, इस आश्रम के मालिक कहां पर हैं? मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। इस पर वह माली जवाब देते हुए कहता है कि श्रीमान जी, आप अंदर चलकर बैठिए, मैं अभी उन्हें बुलाता हूं, वह जल्द ही आपसे मिलेंगे। माली की यह बात सुनकर राजा अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उस असाधारण व्यक्तित्व के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब असाधारण व्यक्ति उस राजा के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। राजा ने उन्हें नमस्कार किया और बहुत हैरानी से कहा, अरे आप तो वही माली हैं जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे। लेकिन अब की बार माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। तभी बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, राजन, मेरा मजाक माफ कीजिए, मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही यहां का माली हूं और मैं ही वह असाधारण व्यक्ति हूं जिससे आप यहां इतनी दूर तक मिलने आए हैं। कृपया आप अपने आने का कारण बताएं। इस पर राजा बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मैंने सुना है आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है। मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी है। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारण मैं आज आपसे यहां इतनी दूर मिलने आया हूं और मैं भी आपसे उपदेश सुनना चाहता हूं। लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कैसी शंका? इस पर राजा कहता है, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, बहुत से ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती हैं जिससे यह पता चलता है कि वह लोग ज्ञानी है। लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि राजन, मेरा ज्ञान तो प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूं। किंतु राजन, आप यहां किस समस्या को लेकर परेशान हैं? आप मुझे यहां आने का कारण विस्तार से समझाएं। इस पर राजा कहते हैं, गुरुदेव, मेरे यहां आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक उस पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता।
मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूं। कृपया मुझे अपने इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफी चिंतित हूं। बौद्ध भिक्षु ने राजा की चिंता को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं, किंतु आज काफी देर हो चुकी है। आप मुझे कल सुबह मिलिए। कल सुबह का समय ठीक रहेगा। कल जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वापस अपने बगीचे में लौट गए और राजा भी वापस अपने महल लौट गया। लेकिन राजा को रात भर नींद नहीं आई। वह यही सोच रहा था कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाले हैं। वह तो मुझे एक साधारण से माली नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे, यह बहुत आश्चर्य वाली बात है। रात भर राजा इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले राजा उस आश्रम पर पहुंच गया। वहां पर बौद्ध भिक्षु पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, उन बौद्ध भिक्षु ने एक पानी का छोटा सा जग राजा के हाथ में देते हुए कहते हैं कि इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। और ऐसा करते हुए आपके सामने पूरे 15 पौधे हैं। इन सभी पर आपको इसी प्रकार पानी डालते चले जाना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त मेरी एक बात का अवश्य ध्यान में रखना कि आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना है, ना ही कुछ सोचना है और ना ही कहीं आपका ध्यान भटकना चाहिए। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं पर रुक जाइएगा और फिर से दोबारा पहले पौधे से पानी डालना शुरू करना होगा। और जब आप मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा और मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। राजा ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था और राजा को यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। राजा पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था। राजा ने पहले पौधे पर बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर बढ़ गया। दूसरे पौधे पर भी उसने बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा, जहां पर तरह तरह के फूल खिले थे और तरह तरह के पौधे भी लगे हुए थे। तभी अचानक राजा को बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई कि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू करना होगा। राज्य तुरंत ही पहले पौधे के पास वापस पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यानपूर्वक पानी दिया। जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। अब की बार वह सोच रहा था कि पता नहीं मेरे बिना मेरे राज्य में क्या हो रहा होगा। और इस बार राजा को बहुत क्रोध आने लगा। उसने सोचा कि आखिर मैं यह छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं। वह तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। राज्य ने इस बार बहुत ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया, फिर दूसरे पौधे को भी ध्यानपूर्वक पानी दिया। ऐसे करते करते राजा करीबन 5 पौधों में बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दे चुका था। लेकिन जैसे ही उसने छठे पौधे पर पानी देना शुरू किया, उस पानी को देखकर राजा के मन में नदी के विचार उत्पन्न होने लगे और राजा अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। जितनी बार वह पौधों को पानी देने का प्रयास करता, हर बार वह असफल हो जाता था और मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता और वह खुद पर क्रोधित हो जाता। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वह भिक्षु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। राजा बहुत बुद्धिमान था, इस कारण उसने बौद्ध भिक्षु के सभी नियमों का पालन करना जरूरी समझा। राजा जितनी बार भी कोशिश करता, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही अधिक व्याकुल होता जाता, हमेशा खुद को किसी न किसी विचार में उलझा हुआ पाता। ऐसे ही करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक वह राजा पूरे 15 पौधों में पानी नहीं दे पाया। जब बौद्ध भिक्षु शाम को वापस आश्रम में लौटे तो उन्होंने देखा कि राजा थक हार कर बैठा हुआ है और तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। तभी बौद्ध भिक्षु राजा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुमने अपने कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने का पूरा प्रयास किया, इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं
उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब हमें साधारण से साधारण काम, ज्ञान और शांति दे जाता है। इस पर राजा बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुदेव, पर यह कैसे संभव है? मैं जब भी कोई कार्य करता हूं तो मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं और मैं उन विचारों के भंवर में फंस जाता हूं और मुझे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि राजन, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, बल्कि तुम तो जल्दी से इस कार्य को खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे अंतर्मन में तो यह विचार चल रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी देके मुझसे मिल सको और मुझसे अपने प्रश्नों का उत्तर जान सको। तुम्हें यह कार्य एक बोझ सा लग रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बोझ रख दिया हो, और यही कारण है कि तुम अपने आप को रोक नहीं पाए। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जब हमारे सामने रखा हुआ कार्य बोझ लगने लगता है तो हम उसे जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस समय के महत्व को समझ पाते और केवल पौधों और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाता। तब राजा कहता है कि गुरुदेव, मुझे आपकी यह बात समझ में आ गई कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, जिस कारण मेरा मन इस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका। लेकिन जिस पल में हम जी रहे हैं उस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना होगा? इस पर बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो, वह शांत मन तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें किसी शांत जगह पर जाने की जरूरत है। इसके लिए कुछ जरूरी है तो वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हम किस तरह से सांसें ले रहे हैं और किस तरह से इसे त्याग रहे हैं, इस बात को देखने और समझने का प्रयास करो। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही है। उसके बाद तुम चाहो तो किसी कार्य को करते वह समय भी तुम अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम कहीं चल रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखे। इसका एक तरीका यह भी है कि 2-4 मिनट अपने आसपास की प्रकृति पर गौर करो और देखो कि क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास। इससे तुम अपने वर्तमान में आ जाओगे। फिर तुम अपने कार्य को पूरे मन से करने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करो, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और वह कार्य ही तुम्हें शांति भी प्रदान करेगा। ऐसे समय पर हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते, और जब हम ऐसा करते हैं तो कर्ता और कर्म दोनों एक हो जाते हैं और हमारे भीतर की जो शांति प्रकट होने लगती है, हम उसी में मग्न हो जाते हैं। इसे तुम चाहे तो खुशी कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो, और यह अवस्था सरलता से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें केवल अभ्यास करना होगा। फिर बौद्ध भिक्षु आगे राजा से कहते हैं, जो मन मुश्किलों में शांत रहता है और मुश्किलों से भागता नहीं है, वह केवल सचेत रहता है। वह मन हर परेशानी को पार कर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकल सकता है। राजा बहुत खुश दिख रहा था। राजा को बौद्ध भिक्षु की कहीं सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वह अपने राजमहल वापस लौट आया। वह अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर कार्य को ध्यान और मन लगाकर करने लगा, जिससे उसे असीम शांति मिलती थी और वह छोटे छोटे कार्यों से भी खुशी प्राप्त कर लेता था। दोस्तों, कभी किसी कार्य को बोझ मानकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसे बोझ मानेंगे तो उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे वह पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा। आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ऐसे में आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप उसे पूरा भी न कर सके और इसी कारण आपके मन में तनाव भी पैदा हो सकता है। हम चिंतित और परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि जो अंजाम हम उस कार्य को देना चाहते थे वह अंजाम हम उस कार्य को नहीं दे सके।
हम लोगों में से अधिकांश लोग यही गलतियां करते हैं। जब उन्हें कोई कार्य सौंपा जाता है तो वह उस कार्य को करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि वह कार्य कितनी जल्दी खत्म हो जाए और वह उस कार्य को करते वक्त अपने आप को वहां नहीं रख पाते, बल्कि उनका मन तो कहीं और ही भटकता रहता है, जिससे हमारा मन हम पर हावी होने लगता है। हमारे अंदर तरह तरह के विचार आने लगते हैं और हम उन विचारों में डूब जाते हैं और फिर वहां से हमें निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, जिससे हम बहुत परेशान रहने लगते हैं। जब भी आप कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो उससे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें और अपने काम के दौरान अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाए रखें। यह आपके काम के ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा और इस कार्य में जो भी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उसे आप पल भर में सुलझा देंगे। फिर चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना आ जाएं, आप उस कार्य को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करके ही रहेंगे। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।